डीएलएड के प्रशिक्षुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए घातांकी अवधारणा से इनकी करड़ी रूप से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने करड़ी के और घातांकी रूप को समझाया था कि करड़ी क्या है, करड़ी अवधारणा क्या है और इसके नियम क्या है। ये कुछ चीज़ें मैं बता चुका हूँ। उसी से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि घातांकों के रूप में लिखना। तो संख्याएं दी गई हैं, इन्हें हमें घातांकी रूप में लिखना है। यदि पहला क्वेश्चन दिया है इसका √5 ये रूट का चिन्ह होता है। इसके अंदर जो संख्या लिखी होती है वो मूल संख्या होती है, ठीक है। जैसे a रूट में ये लिखा है तो ये इसकी मूल संख्या है, मूल संख्या। और ये वर्गमूल का चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है, समझ रहे होंगे। और इस वर्गमूल चिन्ह को जब हम हटाते हैं किसी संख्या से तो लिख देते हैं मूल संख्या पर 1/2। तो ये हो गया घातांकी रूप। इसी तरीके से अगर कभी कभी रूट और करड़ी में यहाँ पर n लिख के आ जाएगा, n मूल संख्या पर करड़ी फिर यहाँ n, तो इसका घातांकी रूप हमेशा याद रखना 1/2 नहीं होगा। याद रखिए, जब कोई भी संख्या यहाँ नहीं है तब आप लिखेंगे 1/2। अगर यहाँ कोई संख्या n मतलब कोई संख्या होगी, अगर कोई यहाँ संख्या है तो आप कैसे लिखेंगे 1/n, याद रखो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 5 पे पावर, क्यों यहाँ कोई नंबर नहीं है, करड़ी में वर्गमूल है तो इसे तोड़ेंगे, घातांकी रूप 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है करड़ी में। अब देखो यहाँ पर आ गया है आपका 3 लिखा हुआ, तो इसे कैसे लिखेंगे। अब 3 का मतलब कोई संख्या है तो इसे लिखेंगे 1/n, और यहाँ n की जगह कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 7 पावर 1/3। ये घातांकी रूप हो गया। क्यों, ये मूल संख्या हो गई उसकी, ये मूल संख्या हो गई, जिसे आप आधार भी बोलेंगे, और ये उसकी घात हो गई, ठीक है, जिसे पावर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, करड़ी में यहाँ देखो 9 आ गया 1100 पे, तो इसे इसके घातांकी रूप में लिखेंगे तो 1100 का होल पावर 1/9। क्यों, मैंने आपको बताया है कि अगर कभी भी करड़ी में यहाँ n लिख के आता है तो उसे घातांकी रूप में लिखेंगे तो 1/n हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका है, परमेय संख्या में घबराइएगा नहीं, करड़ी में यहाँ 4 है, 3/4 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये आपका हो जाएगा 1/4। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नोट कर लें और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे इसी तरीके से मैं बताऊंगा कि घातांकी रूप से मूल रूप में कैसे बदलना है, क्योंकि ये मूल रूप था और ये हो गया घातांकी रूप। अब घातांकी रूप से मूल रूप में कैसे बदलना है वो कुछ क्वेश्चन है, ये समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संख्याओं को मूलों के रूप में लिखना। संख्याओं को मूलों के रूप में लिखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है पहला 16 पावर 1/2, तो इसका मूल रूप क्या था 1/2 था, और 1/2 हमेशा रूट को क्रिएट करेगा और इसके अंदर 16, बस हो गया, मूल रूप हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से है 125 पे पावर 1/3, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1/3 है तो इसका मतलब करड़ी में 3 आएगा और अंदर 125 हो जाएगा, तो ये हो गया इसका मूल रूप। अगला क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन है 11/17 का होल पावर 1/11। तो ये हो जाएगा आपका, अब देखो यहाँ कितना है 11 है, तो यहाँ 11 आ जाएगा और ये हो जाएगा 11/17। ये मूल रूप हो गए, ये घातांकी रूप थे। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछे जाएंगे, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस संख्याओं के मान बताइए, मान क्या होते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन में आपको समझाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मान बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जैसे 8 पे पावर 1/3, ठीक है। समझने की कोशिश करना। इसे हम दो तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले का मतलब ये है कि अगर हम डायरेक्ट इसे करते हैं तो इसका मतलब है इस 8 पर 8 के हम फैक्टर करते हैं, तो 8 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 और पावर 1/3 चल रही है। अब देखो 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 2 जो है वो 3 बार आया। कितनी बार आया? 3 बार। तो 2 पे पावर 3 होल पावर 1/3, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक मैंने सूत्र बताया कि कभी भी x पे पावर m का होल पावर n आता है तो ये हो जाता है x पावर m इंटू n, गुणा हो जाता है। वैसे यहाँ पर है, यहाँ पर 2 पे पावर 3 × 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 पे पावर 1 यानी कि 1 पावर लिखी नहीं जाती है, वो स्वयं की संख्या होती है। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया इसका मान, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे लिखा है, अच्छा इसी को दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हो? दूसरे तरीके से ये होता है, जैसे 8वें में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे 8 पे पावर 1/3 है और इसे हम कैसे बदलेंगे? मूल में बदलेंगे तो हो जाएगा करड़ी 3 8 अंदर, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने कुछ बताया था आपको। तो इसका मतलब होता है कि ये करड़ी जो है वो 3, यानी कि जिस संख्या मूल संख्या जो होती है उसके ऐसे फैक्टर करें जिसके सेम पेयर हमें 3 के बनते हों। जैसे 8 है तो 2 × 2 × 2 3 बार हो गया। अब ये 3 निकल के आया, इसका मतलब 3 के ही पेयर, और यहाँ 3 नहीं होता तो 2 के पेयर बनाते, तो 3 निकल आया। तो इसका 3 का क्या हो जाएगा भाई? 2 है, 3 बार है, तो इसका सिर्फ निकल के आएगा 2। क्यों? क्योंकि करड़ी में 3 है। ये भी आप लोगों के बिल्कुल 2 तरीके समझ सकते हैं, जैसे आपके समझ में आ जाए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन समझाते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, इसका है 27 पे पावर 2/3। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले इसके फैक्टर करें 27 के। जैसे 27 पे 2 पे पावर 3, 27 के फैक्टर ऐसे फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर किए जाते हैं। जैसे 3 × 3 × 3 का होल पावर 2/3, ठीक है। अब 3 कितनी बार आया भाई? 3 × 3 = 9 × 27, 3 × 3 = 9, 3 × 27। तो ये हो जाएगा हमारा 3 पे पावर 3। क्यों? क्योंकि 3 को 3 बार फैक्टर में लिखा गया, होल पावर चल रहा है इसका, ठीक। अभी हो जाएगा 3 × 2 पे पावर 3, 3 से ये 3 कट गया, 3 पावर क्या पावर? अब कितना बचा? 2, ठीक है। अब इसे फिर लिखेंगे भाई, जैसे 3 × 3, क्यों 3 पे पावर 2 है तो 3 को 2 बार लिखेंगे, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ये मान हो गया, ठीक है। चलिए ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, जैसे तीसरा क्वेश्चन समझिए। 125 पे पावर 2/3 सेम है भाई। देखिए 125 के ऐसे फैक्टर करिए जो प्राइम फैक्टर हो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड हो।
तो 5 गुणे 5 गुणे 5 2/3। ठीक है, अब 5 को 3 बार लिखा गया तो हम लिखेंगे 5 पे पावर 3 का होल पावर 2/3 चल ही रहा है, गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 2, तो 5 गुणे 5 बराबर 25, ये मान हो गया। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा इसी में। जैसे लिखा है 32 पावर 1/5 का मान बताइए। चलिए करते हैं हल इसे। देखो 32 पे पावर 1/5, तो मैंने वही अभी बताया था कि हमें क्या करना, बेस जो होता है उसके हमें फैक्टर करने हैं। अगर फैक्टर हो जाते हैं तो उनके सबसे पहले हमें क्या करना, फैक्टर करना है। तो करिए 32 के ऐसे फैक्टर करिए जो प्राइम फैक्टर होते हो। तो प्राइम फैक्टर इसके क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देख लीजिए हो जाएगा 1/5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। अब देखो 2 कितनी बार आया अंदर फैक्टर में, 5 बार, तो 2 पे पावर हो जाएगा 5 और होल पावर 1/5। इस तरीके से लिखना है। फिर क्या करना है, हमें इनका गुणा कर लेना है। 2 तो 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, आएगा 2 पे पावर 1, तो आंसर हो गया 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और हैं जिन्हें सरल करने के लिए बताया गया है। चलिए सरल करने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि सरल करने वाले आ जाते हैं अक्सर क्वेश्चन 1-2 नंबर में सरल करने के लिए पूछ लिया जाता है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन समझाते हैं। 7 पावर 1/2 गुणे 7 पावर 3/2, इसे हल करना है। जैसे अभी मैंने बताया था, चलिए फिर भी बता देंगे, यहाँ लिखा हुआ है, अभी मैंने बताया कि जब बेस यानी कि आधार समान होता है तो उनकी घात जोड़ दी जाती है। तो यहाँ बेस कितना है, 7 7 है, घात अलग अलग है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जब x पे पावर m हो और x पे पावर n हो तो इन संख्याओं की घात जुड़ जाती है, तो x पे पावर m प्लस n हो जाएगा। इसी तरीके से ये दिया गया है 7 पे घात 1/2, 7 पे घात 3/2। क्यों, यहाँ बेस समान है लेकिन घात अलग अलग है। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। 7 पे घात 1/2 प्लस 3/2, भाई इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। घात जुड़ जाएंगी, कब घात जुड़ती है इतना ध्यान रखना है कि घात तभी जुड़ेंगी जब बेस समान हो। याद रखिए, जरा नहीं करते हैं, ये वाली संख्याएं समान, जैसे 7 7 ऊपर वाली घात बिल्कुल अलग हो, चाहे सेम हो अलग हो कोई मतलब नहीं है। अगर गुणा हो रहा है, बेस समान है, घात अलग अलग है, तभी जोड़िएगा। और यदि बेस समान नहीं है तो घातें नहीं जुड़ेंगी, इतना याद रखना। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ जिस लोगों को मतलब भिन्न के बारे में थोड़ा ज्ञान है तो वो आसानी से इसे तोड़ लेगा, क्योंकि भिन्न में हर समान होते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या करते हैं, 7, भाई डिनोमिनेटर सेम 2 है तो ये लिखेंगे 2, और ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7 पे घात 3 और 1 4, 4/2।
2 से 4 2 बार में कट जाएगा, 7 पे घात 2। अब 7 को हम लिखेंगे कितनी बार? 2 बार। तो 7 गुणे 7, तो 7 सत्ते 49, ये सरल हो गया। तो इसका आंसर जो है आपका 49 आ गया। तो कभी क्वेश्चन आपको सरल करने के लिए इस तरीके से पूछा जाता है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे सरल कर सकते हैं। चलिए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, तेरह पे घात 4/3, अब भाग है 13 पे घात 1/3, ये है, ठीक है, 1/3 है, ठीक है। अब भाग में मैंने बताया था अभी अगले वीडियो में कि जब 2 संख्याओं के आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तो उनकी घातें घटाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप ऐसे इसे लिख सकते हो, जैसे 13 आगे वाली संख्या ऊपर और पीछे वाली संख्या नीचे। तो ये हो जाएगा 13 4/3 माइनस 1/3। मैंने बताया कि भाग में हमेशा x पे पावर m भाग, मैंने समझाया था x पे पावर n भाग में घातें घटती हैं m माइनस n, जबकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा, अब वही रूप है, अंश समान है, वो सॉरी हर समान है, तो ये हो जाएगा 13 घात घट जाएंगी, ठीक है। तो 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, 3/3, 3 से 3 कट गया, तो आया 13 पे घात 1, यानी कि 13 आंसर आ गया, ठीक है। ये देख लो, एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं इसी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, 1 से 10 का 1/2 पे पावर 4। चलिए ये है, इसे हल करते हैं। 1 से 10 पे पावर 1/2 का होल पावर 4। तो मैंने बताया था, ये भी नियम बताया था, x पे पावर m का होल पावर यदि n है तो इनकी ही आपस में गुणा हो जाता है, m गुणे n, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा पावर 1/2 होल पावर 4। तो 1 से 10 1/2 गुणे 4, इससे ये कट जाएगा, तो 1 से 10 का पावर 2 बचेगा। आप 1 से 10 को 2 बार लिख सकते हैं, इस तरह इनका गुणा भी कर सकते हैं, आसान है। 11 का 11 में कर दो, 121 हो जाएगा, और 2 0 लगा दो, ये आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और इसमें बताऊंगा, आखिरी क्वेश्चन है, समझ लो। ये क्वेश्चन है, जैसे कभी भी किसी भी संख्या पे पावर 0 आ जाती है तो उसका मान कितना होगा। तो 5 पे घात 10 का होल पावर 0। देखिए वैसे तो ऑप्शनल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट 0 पे लगा दीजिए, क्यों कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 आती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 आती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। चलिए आगे समझा भी देंगे कि कैसे 1 होता है। तो देखो लिखा है 5 10 का होल पावर 0। मैंने बताया कि x पावर m का होल पावर n होता है, तो x पे पावर क्या लिखते हैं, m इंटू n लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 10 गुणे 0। जब किसी भी संख्या का गुणा 0 के साथ किया जाता है तो उसका मान हमेशा 0 होता है, गुणा में 0 होता है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 0। और जब किसी भी संख्या पे पावर 0 आती है तो उसका मान होता है 1। तो आई होप आप लोगों के ये समझ में आया होगा। ये आपका 3rd सेमेस्टर में भी काम आएगा। अगर पेपर हुआ, प्रमोट हुआ तो अच्छी बात है, वैसे नहीं लगता है कि आप प्रमोट किए जाएंगे। और मैं समझता हूँ अच्छे से आप अपनी तैयारी करें और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ। रही बात, अगर आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे
तो बैक नहीं आएगी, मैथ में बैक नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर मेरे साथ आप बने रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ाएं।